भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनातनी की कोई नई कहानी नहीं है। आज के शो में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह ने बताया टैरिफ विवाद पर भारत चुप क्यों रहा। साथ ही बात करेंगे नेपाल के बाद अब किस देश के जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और अंत में बात करेंगे उस वायरल फोटो की जिसने बिहार चुनाव से पहले विपक्ष को एक नया मौका दे दिया। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनिश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं भारत अमेरिका टैरिफ विवाद की और राजनाथ सिंह ने क्या सफाई दी। जैसा कि आपको बताया, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर के तनातनी हमेशा से चलती आ रही है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के उत्पादों पे भारी टैरिफ लगाया था। आम भाषा में समझे तो टैरिफ का मतलब कि किसी भी विदेशी माल पर लगाया जाने वाला टैक्स। अमेरिका का आरोप है कि भारत उसकी कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं दे रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत ने इस पर तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया। आम जनता के बीच यह चर्चा थी कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भारत को भी बड़ा रुख अपनाना चाहिए था, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर जो सफाई दी वह काफी अहम है। उनका कहना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेता। देश की नीति स्पष्ट है, पहले जनता का भला फिर बाकी सबका। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजारों को और खोल दे, खास करके कृषि उत्पादों के लिए, लेकिन इससे सीधा नुकसान छोटे किसानों को होगा। अगर अमेरिकी गेहूं, मक्का या सोया भारत में सस्ते दाम पर आने लगे तो हमारे किसान टिक नहीं पाएंगे। यही कारण है कि सरकार ने धैर्य से काम लिया और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत का कद इतना बढ़ गया है कि हमें किसी दबाव में आकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तब हम रणनीति के साथ कदम उठाएंगे। यह बयान साफ दिखाता है कि सरकार चाहती है कि व्यापारिक फैसले भावनाओं पर नहीं टिके हों, बल्कि ठंडे दिमाग और देशहित में लिए जाए। यह मामला केवल आयात शुल्क तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वैश्विक राजनीति भी जुड़ी हुई है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी नीतियों के साथ चले, खासकर ऊर्जा और कृषि सेक्टर में, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अपने किसानों और मछुआरों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरे विवाद में हमें यही सीख मिलती है कि कूटनीति और व्यापार में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। भारत ने भावनाओं में बहकर तुरंत पलटवार नहीं किया, बल्कि सोच समझकर एक अच्छा रुख अपनाया। आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि अमेरिका और भारत के बीच यह आर्थिक कीचादान किस ओर मुड़ती है। अब बात करते हैं नेपाल के बाद वो कौन सा देश है जहां के जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हजारों की संख्या में युवा, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इन युवाओं की मांग साफ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, पेंशन सुधार को वापस ले आओ और आर्थिक असुरक्षा को खत्म करो। पेरू की सरकार लंबे समय से विवादों में है, लगातार राष्ट्रपति बदलते रहे हैं, संसद में घमासान चलता रहा है और आम जनता का भरोसा राजनीतिक व्यवस्था से उठ चुका है। अब यही गुस्सा नई पीढ़ी की ताकत बनकर सामने आ रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और युवाओं में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठियां चलाई, वहीं युवाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी और नाराजगी दिखाई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवा भी इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। इस आंदोलन की खासियत यह है कि इसे सोशल मीडिया पर भी खासी ताकत मिल रही है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स पे हजारों की तादाद में वीडियो और मीम्स वायरल हो रहे हैं। युवा सरकार का मजाक उड़ाते हुए गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं और अपने आंदोलन को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि पेरू का यह आंदोलन लंबे समय तक चल सकता है। वजह यह है कि युवाओं की उम्मीद टूटी है और वह राजनीतिक बदलाव चाहते हैं। यह आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दे नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र की असलियत पर सवाल उठाता है। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ पेरू तक सीमित रहेगा या फिर पूरी लैटिन अमेरिका में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता वहां कई देशों में साझा समस्या है। जेनजी ने साफ कर दिया कि वह चुप बैठने वाली पीढ़ी नहीं है। जिस तरह नेपाल में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल निभाया था, वैसे ही पेरू में भी यह आंदोलन एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत कर सकता है। अब चलते अपनी तीसरी खबर की ओर और आपको बताते हैं पटना में जलभराव से एक हादसा हुआ जिसने चुनावी मौसम में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिहार की राजधानी पटना में बारिश के बाद जलभराव ने प्रशासन की पोल खोल करके रख दी। पटना जंक्शन के पास सड़क पर बने एक बड़े गड्ढे में एक कार धंस गई। कार में पूरा परिवार सवार था। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह हादसे की तस्वीरों ने साफ दिखाता है कि राजधानी के हालात कैसे हैं।
लोगों का कहना है कि सड़क कई दिनों से टूटी पड़ी थी, लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन ना तो मरम्मत हुई, ना ही कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया गया। नतीजा यह हुआ कि गाड़ी सीधा गड्ढे में फंस गई। गाड़ी मालिक ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 20 दिन तक सड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जबकि यह इलाका पटना जंक्शन जैसे बड़े भीड़ भाड़ वाले स्थान है। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? अब इस घटना का राजनीतिक पहलू भी है। इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पटना जैसी राजधानी से आने वाली ये तस्वीरें विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा देती हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर राजधानी की यह हालत है तो फिर छोटे जिले और कस्बों की कैसी स्थिति होगी? सड़क टूटी हुई है, जल भराव आम समस्या है और प्रशासन खामोश है। ये तस्वीरें सरकार के लिए चुनावी मौसम में एक चुनौती बन सकती है। चुनावी रैलियां और नारे से ज्यादा जनता अब बुनियादी सुविधाओं की बात कर रही है। हादसे की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है और लोग इसे सीधे सीधे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। विपक्ष पहले ही हमलावर है और अब यह घटना उन्हें और तेजी से मुद्दा उठाने का मौका दे रही है। इसीलिए कहा जा सकता है कि पटना का यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि चुनावी बहस का हिस्सा बन चुकी है। जनता अब साफ साफ पूछ रही है, बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का अब ध्यान कब तक आएगा? तमाम ऐसे न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी सिद्धार्थ।